आपकी समझ में तभी आएंगे द्वारिकाधीश जब वृंदावन से निकलकर मथुरा होते हुए, रणछोड़ बनते हुए, भागते हुए और द्वारिका पहुंचकर माता रुक्मिणी के प्रथम प्रेम पत्र के ऊपर लव लेटर, और ठाकुर जी जाएंगे और उठा के ले आएंगे। लेकिन जरा सुनना, एक तुम भी लेटर लिखते हो, लव लेटर, एक हमारी रुक्मिणी जी भी लिख रही हैं मां, वो भी पढ़ लेना। प्रेम पत्र कहते किसे हैं, आमंत्रण पत्र कहते किसे हैं? स्वयंवरा। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयं वरण करने की क्षमता होनी चाहिए। स्वयं वरण करना तो बड़ी बात है, पहले से ज्यादा स्वयंवर हो रहे हैं अब। स्वयंवर पहले से ज्यादा स्वयंवर रहे, तुमको ही नहीं पता स्कूल कब गए और कब वर लेके चले गए। स्वयंवर का अर्थ होता है दोनों शब्दों को अलग अलग करो। स्वयं वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो निज को श्रेष्ठ बना ले। श्री राधा कृष्ण की भक्ति और ज्ञान से वह जब भी चुनेगी तो किसी श्रेष्ठ वर का ही चुनाव करेगी, उसका भी जीवन मंगल करेगी, अपना भी करेगी। स्वयंवर। स्वयं महाराज जी, स्वयंवर पहले बहुत अच्छा होता था, आप जैसे लल्लुओं के लिए नहीं होता था। स्वयंवर। रुक्मिणी कितनी श्रेष्ठ है, लक्ष्मी। ऐसा लेटर लिखा है, अभी पढ़ेंगे उसको, महाराज प्राण है भागवत का वो भी। वो लेटर देखो कैसे लिखती हैं कि ठाकुर जी, मैंने आपको देखा नहीं है, 18 वर्ष की मेरी आयु है और मैं अपने पिता के साथ राज प्रसाद में जाती हूं बैठने। जैसे आपका सुधर्मा सभा है, हमारे यहां भी सभा है। बेटे तो सब नालायक हो गए हैं पिताजी के, ये रुक्मे रुक्मांगद इत्यादि पता नहीं कहां कहां घूमते रहते हैं, पर वो अपने पिता के साथ जाकर के पूरे राजकाज को संभालती थी, देखती थी, सीखती थी। वो आपके घरों में भी ऐसे होंगी, कई बेटियां ऐसी हैं जो बेटों को मात दे के रखी। ये कई बेटी कई बेटों को मात दे के रखी। तो रुक्मिणी इतनी योग्य, और तय कर दिया उनका विवाह। हम क्या बाकी छोड़ ही दें क्या इधर? वो हम भी बड़ी खुश हो गए कि वहीं पहुंच गए सीधा, तो मामला बन गया। और क्या, इधर बस सूत्रात्मक रूप से हो गया ये। ठाकुर जी अब मैया के साथ लिपट के रो रवा के, गोपी लोग सब खड़ी हैं, नहीं जाने देंगी। रे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर है पर तू एक नंबर को क्रूर है, हमारो कन्हैया को ले जा रहे हो। बच्चे न दौड़े, बैठ जाओ एक जगह पे। दौड़ने वाले के लिए वहां बना हुआ है जो टीवी लगी हुई बड़ा सा, वहां तो बैठ के मुर्रा भी खाओ, समोसे भी खाओ और देखो। पर यहां रेंज में हो, हमारे मिसाइल का रेंज तुम्हारे ही तक है पूरा। तो एक बड़ा कारुणिक माहौल है जहां से ठाकुर जी की विदाई हो रही है। ठाकुर जी आ रहे हैं, यशोदा रो रही हैं। यशोदा पूछती है, बेटा तुझे अगर कहूं कि तू चला जा तो इससे ज्यादा रूखा सूखा बात जीवन में और कभी कोई मां किसी को बोल सकती नहीं। रोक दूं तो अमंगल मूलक बात है। तुम जा रहे हो धनुष यज्ञ के लिए और मैं रोक दूं तो ये अमंगल होगा, और तेरे ऊपर छोड़ दूं कि तेरी जैसी इच्छा, तो ये भी बड़ी उदासीन बात होगी ये मां के द्वारा। तो तू इतना तो बता दे कि तेरी गांव की गवारन मैया तुझसे बोले क्या? यशोदा ने प्रश्न कर दिया कृष्ण से कि तीन ही बात मैं जानती हूं, पर ये तीनों बातें मुझे लगती है कि ठीक नहीं। तू इतना तो बता के जा कि क्या बोलूं। तेरे जैसा जब लाल जा रहा हो किसी का, तो उस मां को क्या कहना चाहिए। अत्यंत करुण हृदय से ठाकुर विदा होते हैं। गोपियों को जब
नंद बाबा कहते हैं कि गोपियों, कृष्ण जाएंगे तो जरूर, पर होगा ये कि धूप और निकली आएगी, तो फिर धूप में जाएंगे। अब तुम सोच लो, जिन गोपियों के प्राण हैं ठाकुर, गोपीजन वल्लभ, सर्वस्व धन है, ठाकुर को इतना सा गर्मी न लग जाए, इतनी सी हमारे कारण कहीं सूर्य के तीक्ष्ण प्रकाश उन्हें न लग जाए। सारी गोपियां कटे हुए वृक्ष की तरह खड़ी होकर गिर गईं, लेकिन मार्ग छोड़ दी। तत्सुखे सुखित्वम, गोपियों की एक ही प्रतिज्ञा है, तत्सुखे सुखित्वम। हे कृष्ण, तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है, मैं अपने सुख के लिए तुम्हारे पास नहीं हूं। और गोपी का ये लक्षण है। गोपी भाव का ये लक्षण है, तत्सुखे सुखित्व। कृष्ण के सुख में ही हमारा सुख सन्निहित है, और यही सत्य भी है। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। रोम रोम में जिनके आनंद छाया हुआ है, जिनके स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से, उनके नाम लेने मात्र से जीव के करोड़ों जन्मों के कलमश मिट जाते हैं। वास्तव में ऐसे श्री कृष्ण के सुख का चिंतन ही अपने मंगल का संपूर्ण चिंतन है। अपना मंगल इसी में छिपा है कि हम कृष्ण के सुख का चिंतन करें। गुरु के साथ भी शिष्य का ऐसा ही संबंध होना चाहिए। शिष्य अलग धनुष बाण लेके खड़ा है, हमारा क्या हुआ, हमको क्या मिला, हमको इतने दिन से क्या हो रहा है, क्या चाहिए, क्या लेने आए हो, बोलो भी तो। जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। गुरु के हृदय में ज्ञान की ज्योति है, जल रहा है, और दिन रात इसलिए जल रहा है कि कोई बुझा हुआ दीपक आए और वो भी जल के चला जाए, प्रकाशित होके चला जाए। और क्या चाहिए गुरु से? गुरु की संपत्ति गुरु का ज्ञान ही है।